हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसने की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट सेकंड को कवर करेंगे। इस यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, पृथक राज्य की मांग एवं आंदोलन। उत्तराखंड का हिस्ट्री आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट सेकंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रीनगर सम्मेलन 1938। अब 1938 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वो श्रीनगर में हुआ था। ये 5 से 6 मई 1938 में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव जी थे, लेकिन ये अनुपस्थित हो गए थे, जिसके कारण प्रताप सिंह को बनाया गया था इसका अध्यक्ष। तो किसको बनाया गया? प्रताप सिंह को बनाया गया। अब किसको बनाना था? अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जो अनुपस्थित होने के कारण प्रताप सिंह को बनाया गया। तो श्रीनगर सम्मेलन 1938 में हुआ था। श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुए और श्री देव सुमन जी ने पृथक राज्य की मांग की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्री देव सुमन ने दिल्ली में गढ़ सेवा संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़ सेवा संघ जो है उसकी स्थापना किसने की थी? श्री देव सुमन ने की थी, दिल्ली में की थी, 1938 में की थी, और बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ रखा गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन हुआ। ठीक है, अब इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग के रूप में रखने की मांग उठाई थी। हल्द्वानी के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल और कुमाऊं के भूभाग को अलग अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग करी थी। इसने 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक विशाल हिमालय राज्य बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका पर्वतीय विकास जन समिति का इसमें नाम रखा गया। तो जो पर्वतीय विकास जन समिति का गठन 1950 में किसने किया गया था? ताकि हिमाचल और उत्तराखंड को, जो उत्तरांचल है, उसको मिलाकर एक विशाल हिमालय राज्य बनाया जाए। ठीक है, अब 1952 में जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे पीसी जोशी, उन्होंने क्या किया? प्रथम राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंप दिया था। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात कही थी। 1957 में टिहरी रियासत के जो पूर्व नरेश थे, नरेश थे मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए एक नए सिरे से मांग उठाई थी 1957 में तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो टी कृष्णमाचारी थे, ने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं में विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था। देखिए, जो योजना आयोग है, पहले अभी जो नीति आयोग जिसे बोला जाता है, पहले वो योजना आयोग कहलाता था। ठीक है, पहले ये योजना आयोग था, अब इसे नीति आयोग कहा जाता है 2015 से। ठीक है, तो इसके जो उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के, वो टी कृष्णमाचारी थे, उसने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं में विशेष ध्यान देने हेतु सुझाव दिया था। 24 से 25 जून 1967 में रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में हुआ। परिषद का 1973 में पुनर्गठन करके सांसद प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट को बनाया गया। 1968 में श्री ऋषि वल्लभ सुंदरियाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था। 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था। 1970 में 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन कब हुआ है? 1970 में। किसने किया था? ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे पीसी जोशी ने किया था। ये पूछा जाता है। ठीक है, अब 1972 में 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ। 1973 में 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 1973 में उत्तरांचल परिषद ने दिया था। और उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? नैनीताल में 1972 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उत्तराखंड में युवा परिषद का गठन हुआ है 1976 में 1976 में, जिसके सदस्यों ने 1978 में 1978 में संसद के घेराव के लिए प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी है। 1979 में 1979 में जनता दल के जो शेपन सिंह नेगी थे, उनके नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1979 में। 1979 में शेपन सिंह के नेगी के नेतृत्व में हुई थी।
शेपन सिंह नेगी ने मोरारजी देसाई को पृथक राज्य हेतु ज्ञापन सौंपा था। 1987 में 1987 में अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी का सम्मेलन हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार की, लेकिन प्रस्तावित उत्तराखंड नाम की जगह उत्तरांचल नाम स्वीकार किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 1988 में हुआ है, या ये पूछा जाता है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ। शोभा सिंह जीनी की अध्यक्षता में अध्यक्षता में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में हुआ था, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में हुआ था। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में हुआ था। 1989 में 1989 में राज्य के सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। 1991 में 1991 में उत्तरांचल मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, उत्तरांचल मुक्ति मोर्चे का गठन कब किया गया था, 1991 में। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जीना ने 1988 में, ठीक है। उत्तरांचल युवा परिषद 1976 में, उत्तरांचल परिषद का गठन 1972 में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का गठन और कार्य, ठीक है। 24 से 25 जुलाई 1979 में, 24 से 25 जुलाई 1979 में मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। इस दल का जो चुनाव चिन्ह था वो कुर्सी था, ठीक है। तो उत्तरांचल क्रांति दल का गठन कब हुआ था, 1979 में। अब इसके दल के प्रथम अध्यक्ष थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो कुलपति और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद थे डॉक्टर देवीदत्त पंत को बनाया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह एरी, दिवाकर भट्ट, सुरेंद्र कुकरेती आदि लोग शामिल थे। उत्तराखंड क्रांति दल का जो लक्ष्य था वो 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग का था। यानी कि ये जो क्रांति दल का जो लक्ष्य था, ये चाहते थे कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन है 1987 में 1987 में हुआ, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई। उत्तराखंड क्रांति दल के जो उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र पनवार थे। 23 अप्रैल 1987 में को संसद में बम पत्र फेंका था इन्होंने। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव जो है 1990 में क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड क्रांति दल का जो पहला ब्लूप्रिंट है वो जुलाई 1992 में 1992 में काशी सिंह एरी ने रखा था, जिसमें गैरसरण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया था और उसका जो नाम था गैरसरण का वो चंद्रनगर घोषित किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1994 का वर्ष। 1994 का जो वर्ष है इंपॉर्टेंट है ये काफी। अप्रैल 1994 1994 में उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट बनाया गया, ठीक है। अप्रैल 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा ने किया था, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किसने किया था, बहादुर राम टमटा ने किया था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव पृथक राज्य की संरचना और राजधानी हेतु नगर विकास जो मंत्री थे रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया गया, जिसने 1994 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, देखिए किसके टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, मुलायम सिंह यादव। और जो इनके अध्यक्षता थे, सबसे पहले ये पूछा जाता है कौशिक समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो कौशिक समिति का गठन हुआ था 1994 में। अब इसने क्या था, कौशिक समिति का जो गठन क्यों किया गया था, ये अलग पृथक राज्य बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मुलायम सिंह यादव, और विकास मंत्री ये जो थे रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में बनाई गई थी कौशिक समिति का गठन, ठीक है। तो याद रखिएगा 1994, ये पूछा जाता है कौशिक समिति काफी बार। कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य एवं राजधानी गैरसरण बनाने की सिफारिश की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा। जून 1994 में कौशिक समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई और राज्य विधानसभा में विधेयक पास कर दिया गया। 1994 को पृथक
उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बर्तवाल समिति का गठन किया गया। तो विनोद बर्तवाल समिति का गठन कब किया गया था? 1994 में पृथक राज्य उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए किया गया था। कौशिक समिति याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड जन आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल से शुरू हुई थी। 1994 में 1994 में मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसके विरोध में अगस्त 1994 में पौड़ी में इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन शुरू किया था। 1 सितंबर 1994 को 1 सितंबर 1994 में उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें 25 लोग मारे गए थे, जिसे खटीमा कांड जो है खटीमा कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो खटीमा कांड 1994 की जांच जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव के अधीन की गई थी, ठीक है। तो खटीमा कांड ये पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका एक पूरा दे भी रखा है इसमें ना, हम पढ़ेंगे भी। देखिए ये खटीमा कांड पूछते हैं, मसूरी कांड, मुजफ्फर कांड, तो ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा खटीमा कांड कब हुआ है? 1 सितंबर 1994। इसी तरह मसूरी कांड कब हुआ है? 2 सितंबर 1994, ठीक है। तो एक को हुआ है 1994, तो याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1994 उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो 1 सितंबर 1994 में खटीमा कांड है, 2 सितंबर 1994 में मसूरी, ठीक है। तो मसूरी में आयोजित रैली पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 आंदोलनकारियों के साथ पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी शहीद हो गए थे। याद रखिएगा कौन शहीद हुए हैं? उमाकांत त्रिपाठी। और यहाँ पर जो है खटीमा कांड में जांच की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे वो एस श्रीवास्तव के अधीन की जा रही थी, ठीक है। मसूरी कांड की जांच रिटायर्ड जो है, अब मसूरी कांड था, ठीक है, इसके जो जांच कर रहे थे रिटायर्ड जो न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन की गई, जिसमें पुलिस बर्बरता की पुष्टि हुई। सुभाषिनी बर्तवाल उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला थी, जिसे मसूरी कांड के पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के लिए जांच से गुजरना पड़ा था। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ, जो मसूरी के वुड स्टॉक स्कूल से पास हुआ। तो बाटा घाटा कांड कब हुआ है? ये याद रखिएगा, ये भी 15 सितंबर 1994 में। सितंबर 1994 में उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी थी, ये भी याद रखिएगा। 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली रैली में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा, ये मुजफ्फर कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी एवं महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी, ठीक है, अभद्रता की गई थी, ठीक है। अब ये जो मसूरी कांड है ये कब हुआ? मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1994 में, ठीक है। ये रामपुर तिहार, ठीक है, आंदोलनकारियों पर, ठीक है। अब रामपुर तिहार कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी गई है। ये भी पूछा जाता है कि क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा किसे दी गई है? रामपुर तिहार कांड को। रामपुर तिहार कांड ही मुजफ्फरनगर कांड है। ये कब हुआ था? डेट पूछी जाती है 2 अक्टूबर 1994, ठीक है। अब इस कांड की चंडी प्रसाद भट्ट ने पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था। किसने बताया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने बताया था। रामपुर तिहार की प्रतिक्रिया स्वरूप 3 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए। रामपुर तिहार कांड की जांच के लिए नेगी समिति बनाई गई थी। तो नेगी समिति किसने बनाई गई थी? ये रामपुर तिहार कांड की जांच के लिए, जिसे हम मुजफ्फरपुर नगर कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 7 दिसंबर 1994 में उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में दिल्ली में एक रैली हुई। 9 दिसंबर 1994 को राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों आंदोलनकारियों को गिरफ्तारी दी गई थी। अब बात करते हैं 1994 के बाद पृथक राज्य आंदोलन जो हुए हैं वो देखते हैं। देखिए ये याद रखिएगा इनकी डेट, क्योंकि ये डेट जो है ये पूछ ली जाती है, एक ही साथ 3-4 दे देते हैं। जैसे खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 है, फिर मसूरी है 2 सितंबर 1994, और जो रामपुर तिहारी कांड है 2 अक्टूबर 1994। इनका थोड़ा सा 2-3 ऐसे करके दे देंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वहां से आप गलत उसको कर देते हैं, तो इनका ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1994 ईस्वी के बाद पृथक राज्य आंदोलन। अब 25 जनवरी 1995 में
उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। तो दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने? 25 जनवरी 1995 में। 21 फरवरी 1995 में राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए थे। 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी दिवस मनाया गया। तो पूरे उत्तराखंड में खुशी दिवस कब मनाया गया था? 3 जून 1995 में। 10 नवंबर 1995 में श्रीनगर में त्रियंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की भी शहीद हो गए थे। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों में खैट पर्वत टिहरी में अनशन किया, जो 32 दिनों तक चला है। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो घोषणा किसने की थी? कौन थे प्रधानमंत्री? एच.डी. देवगौड़ा। उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी 15 अगस्त 1996 को। ठीक है। उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो श्री राजनाथ सिंह थे। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने मंजूरी दे दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेट याद रखिएगा। देखिए, जो विधेयक है वो लोकसभा में कब हुआ पारित? 1 अगस्त सन 2000 को, राज्यसभा में 10 अगस्त सन 2000 को, और राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसे मंजूरी दी थी 25 अगस्त सन 2000 को। देखिए, जो विधेयक है वो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 2000 लोकसभा में, 10 अगस्त 2000 राज्यसभा में, और अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी है? 25 अगस्त सन 2000 को। ठीक है। अब 24 जुलाई को जांच कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया एवं उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का निर्णय लिया। पंतनगर उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है। तो उधम सिंह नगर को 29 जुलाई को ये कहा कि मतलब ये जो पंतनगर है एवं उधम सिंह नगर जो है उत्तराखंड में शामिल किया जाएगा। ठीक है। अब 9 नवंबर सन 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का राज्य का गठन हुआ। ये याद रखिएगा। ये भी 9 नवंबर सन 2000 को 27वां राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ है। उत्तरांचल जो नाम है वो पहले था विधेयक 2006 में संसद द्वारा 21 दिसंबर सन 2000 को पारित किया गया। देखिए, ठीक है। तो ये उत्तरांचल नाम परिवर्तन जो है विधेयक 2006 में संसद द्वारा 21 दिसंबर 2006 को पारित किया गया। ठीक है। भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार राज्य का उत्तराखंड जो नया नाम है, देखिए पारित किया गया था 2006 विधेयक में। जो नया नाम बना है वो जो उत्तराखंड नाम बना है, पहले उत्तरांचल था ना, तो 1 जनवरी सन 2007 को प्रभावी हुआ है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। प्रभावी कब हुआ है? 1 जनवरी सन 2007 में। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 3 में के तहत संसद ने उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 21 दिसंबर 2006 को 52वां अधिनियम के तहत पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम था? 52वां अधिनियम था। ये भी थोड़ा याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है। उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो श्री नित्यानंद स्वामी बने थे और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पृथक राज्य आंदोलन में शहीद आंदोलनकारी। देखिए, डेट याद रखिएगा इनके, ये आंदोलनकारी हैं, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है किसी का नाम देके कि ये कौन से कांड से संबंधित है, या फिर जैसे बोल दिया जाएगा कि खटीमा कांड से जो संबंधित थे, तो 3-4 दे देंगे और 2-3 दे देंगे और यहाँ से भी 1-2 उठा देंगे और कह देंगे कि बताइए ये इसमें से शामिल थे या नहीं थे। तो याद रखिएगा। जो खटीमा कांड है 1 सितंबर 1994 है। तो प्रताप सिंह है, धर्मानंद भट्ट है, भगवान सिंह सिरोला है, गोपीचंद है, रामपाल है, परमजीत सिंह है, सलीम अहमद है और भुवन सिंह है। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994। डेट प्लीज याद रखिएगा। हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन मंगाई, बलवीर सिंह नेगी, उमाकांत त्रिपाठी और जेठू सिंह। मुजफ्फरपुर कांड या रामपुर कांड जो था 2 अक्टूबर 1994। राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपलियाल, अशोक कुमार कौशिक।
3 अक्टूबर 1994 के शहीद जो हैं देहरादून के जो हैं वो हैं राजेश रावत, बलवंत सिंह सजवान, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा। नैनीताल से प्रताप सिंह बिष्ट थे, कोटद्वार से पृथ्वी सिंह बिष्ट थे और राकेश देवरानी थे। श्री यंत्र टापू जो थे वो हुआ था 10 नवंबर 1995 के शहीद। वो जो थे राजेश रावत, यशोधर बजवाल श्रीनगर से थे। ठीक है। उत्तराखंड के सर्वाधिक व्यय एवं न्यूनतम जो क्षेत्रफल वाला, देखिए सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो चमोली का है, और अगर सबसे कम की बात करें तो वो सबसे कम जो है चंपावत का है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा चमोली का है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। फिर उत्तरकाशी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी तो थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। 13 जिले हैं। ठीक है। 8016 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ 7090 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी है 4 नंबर पे 5329 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल है 4251 वर्ग किलोमीटर। फिर 6 नंबर पे टिहरी है 3642 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब न्यूनतम वाले की बात करें, सबसे छोटा जो है वो जनपद है, वो सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत है, 1766 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद इससे बड़ा है रुद्रप्रयाग 1984 वर्ग किलोमीटर। फिर बागेश्वर है 2246 वर्ग किलोमीटर। हरिद्वार है 2360 वर्ग किलोमीटर। उधम सिंह नगर है 2542 वर्ग किलोमीटर। फिर है देहरादून 3088 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं पृथक जो राजधानी है गैरसरण की बात। गैरसरण कहाँ पर है? चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है। इसकी मांग की बात करें तो देखते हैं गैरसरण क्षेत्र। गैरसरण ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने के लोहापट्टी में चमोली जिले की तहसील एवं विकासखंड है, जो दूधातोली व 82 श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। थोड़ा सा ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड का पामोर दूधातोली से 5 नदियां आटागाड़ा, पश्चिमी रामगंगा, गुनो, पूर्वी और पश्चिमी नयार निकलती है, जो गैरसरण क्षेत्र से होकर बहती है। इसके आसपास बिनसर महादेव और बेनीताल स्थित है। तो पामीर, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली है। ठीक है। गैरसरण समुद्र तल से जो लगभग 5360 फीट ऊंचाई पर स्थित है, गढ़वाल व कुमाऊं के मध्य बिंदु पर स्थित है। ठीक है। गैरसरण ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसरण है। 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें अधिवेशन में एक ब्लूप्रिंट के तहत गैरसरण को प्रस्तावित राजधानी बनाने की मांग रखी, जिसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया था। ये पॉइंट हमने अभी पढ़ा भी था। कौशिक समिति हम पढ़ चुके थे, 1994 में बनी थी। ठीक है। प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसरण बनाने की सिफारिश की थी, जिसे 68% लोगों ने स्वीकार किया था। कौशिक समिति 1994 और किस लिए? ये राजधानी बनाने के लिए थी। ठीक है। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी कौशिक समिति ने? 3 मंडल बनाने की। अभी फिलहाल उत्तराखंड में 2 मंडल है। ठीक है। कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। अक्टूबर सन 2000 में को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने गैरसरण के लिए देहरादून में खबरदार रैली निकाली थी। 11 जनवरी सन 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया, जिसका पुनः निर्वाचन सरकार ने नवंबर 2002 को पुनर्जीवित किया था। 1 फरवरी सन 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बने। इन्होंने 17 अगस्त 2008 को 60 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। दीक्षित आयोग ने स्थायी जो राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया था। दीक्षित आयोग पूछा जाता है राजधानी बनाने के लिए, इसने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया था। कौन कौन से शहर थे स्थायी राजधानी बनाने के लिए 5 जो चयन किया था? देहरादून थे, काशीपुर था, रामनगर था, ऋषिकेश था, गैरसरण था। ठीक है। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए देहरादून और काशीपुर को योग्य बताया था। तो ये भी थोड़ा पॉइंट याद रखेगा। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए देहरादून और काशीपुर को योग्य पाया था। बाबा मोहन उत्तराखंडी, जिनका जो मूल नाम है मोहन सिंह नेगी था, याद रखिएगा। मोहन सिंह नेगी किसका नाम? बाबा मोहन उत्तराखंडी किसका नाम, मूल नाम क्या है? वो है मोहन सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने राजधानी की स्थापना के लिए 38 दिनों तक बेली ताल में आमरण अनशन किया था। तो 38 दिनों तक राजधानी बनाने के लिए, जिन्होंने इसकी स्थापना के लिए, राजधानी की स्थापना के लिए बेनीताल में आमरण अनशन किया था, वो थे मोहन सिंह नेगी, जिन्हें बाबा मोहन उत्तराखंडी के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त सन 2000 की मध्य रात्रि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में शहीद हो गए थे। इनका जो समाधि स्थल है बेनीताल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। जो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी
ने अपनी पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान माना है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, किसने लिखी है ये याद रखिएगा। 3 नवंबर सन 2012 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट बैठक बुलाई थी। 14 जनवरी सन 2013 में भराड़ी सरण में द्वितीय जो विधानसभा भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। 9 नवंबर सन 2013 में गैरसैंण के भराड़ी सरण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। 9 से 11 जून 2014 में गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया गया, जबकि दूसरा सत्र 2 से 6 नवंबर सन 2015 को शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित किया गया। ठीक है, भराड़ी सरण में नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहला जो विधानसभा सत्र हुआ था वो नवंबर सन 2016 में आयोजित हुआ था, जो गैरसैंण का तीसरा सत्र था। 4 मार्च सन 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया था, कौन से मुख्यमंत्री ने? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च सन 2020 में। ठीक है, 8 जून सन 2020 को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी हुई और 15 अगस्त सन 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण किया गया था। ठीक है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 में, तो आर्टिकल 201 के अधीन माननीय राज्यपाल ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को स्थान राजकीय सेवाओं में 10% आरक्षण का लाभ आरक्षण विधेयक 2023 पर दिनांक 17 अगस्त 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के जनपद जो मुख्यालय की गैरसैंण और देहरादून से जो दूरी है वो देख लेते हैं। सर्वाधिक दूरी और न्यूनतम दूरी, गैरसैंण से पिथौरागढ़ की 280 किलोमीटर है, देहरादून से 272 किलोमीटर है, उत्तरकाशी से 266 किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी जो रुद्रप्रयाग से 46 किलोमीटर है, चमोली से 95 किलोमीटर, अल्मोड़ा से 135 किलोमीटर। देहरादून की बात करें तो पिथौरागढ़ से 578 किलोमीटर है, चंपावत से 503 किलोमीटर है, बागेश्वर से 482 किलोमीटर है, हरिद्वार से 55 किलोमीटर है, नई टिहरी से 115 किलोमीटर है और पौड़ी से 182 किलोमीटर है। उत्तराखंड में जनपदों का गठन यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। गढ़वाल जिला का गठन 1839 में श्रीनगर मुख्यालय है। पौड़ी गढ़वाल 1840 में पौड़ी है इसका मुख्यालय। कुमाऊं मंडल 1854। नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिला 1991। टिहरी जिला 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949। उत्तरकाशी 1960 है। देखिए जो 1960 में था ये 3 बने थे। ठीक है, कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, 24 फरवरी 1960 में ये उत्तरकाशी टिहरी से अलग हुआ था, चमोली पौड़ी से अलग हुआ था और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से अलग हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं ये यहाँ से। ठीक है, अब गढ़वाल मंडल की बात करें तो 1969 में पौड़ी से अलग हुआ था, 1969 में। देहरादून 1975, ये मेरठ से अलग करके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। चंपावत की बात करें 1972, 13 मई 1972 पिथौरागढ़ जिले में शामिल। हरिद्वार की बात करें 1988 है, 28 दिसंबर 1988। उधम सिंह की बात करें तो 1995, 30 सितंबर 1995 जिला साइड। अब ये 1997 में 3 और बने हैं। ये चंपावत ये बना था 15 सितंबर 1997 में। रुद्रप्रयाग बना है 1997 में। 16 सितंबर 1997 में। बागेश्वर जिला 15 सितंबर 1997 में। ठीक है, तो जनपदों का ये गठन है, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से आप इसको कवर कीजिए। आज हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप हिस्ट्री के ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इनके एमसीक्यूज जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे ना तो फिर आप पेपर में गड़बड़ करोगे, क्योंकि ऐसे याद नहीं होता। एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवीजन के लिए आप कोशिश कीजिए कि एमसीक्यूज ही ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू।